आइए आपको अति रोचक समाचारों से परिचित करवाएं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना के इसके मामले में अनेक रोचक घटनाएं घटित हो रही। जो गुजराती गैंग है ना, वो अपना उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। संघ अपना उपराष्ट्रपति पद बनाना चाहती है। मामला अति रोचक है। अब यह नाजी गुजराती गैंग ने जो बैठक 19 तारीख को बुलाने होने वाली थी एनडीए की, अब उसको उन्होंने 17 तारीख को बुलाई। 17 तारीख को बुलाई और उसमें वो उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम फाइनल करे। अब क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ पर दो नाम चल रहे हैं। अभी नाम तो 7-8 चल रहे हैं, परंतु दो नामों पर बड़ी विशेष बात हो रही। एक तो राज्यपाल ओम माथुर के उसको लेकर और एक राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लेकर, ये दो है। और यूँ तो 5-6 नामों की सूची है। अब किसका क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। अब इसी बात को लेकर संघ भी तैयार हो गया। मोहन भागवत जी 19 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो वहाँ पर बैठक कर रहे हैं। एक बैठक होगी संघ के लोगों के साथ, संघ के पदाधिकारी ये उनके साथ, और उसमें विचार किया जाएगा कि आखिरकार हमें जो अमेरिका ने जो टैक्स लगाया है और जिसके कारण स्थिति बनी है, इस पर हमें गंभीरता से चर्चा करना है, निर्णय लेना है, और क्या क्या निर्णय लेना है उसमें ये फाइनल करेंगे 19 को। वो बैठक 2 या 3 दिन चलेगी और दूसरे दिन फिर मोहन भागवत और विपक्षी दलों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, किस प्रकार की रणनीति बनेगी। मामला उपराष्ट्रपति पद का भी उठेगा, उस पर भी निर्णय होगा। अब यहाँ पर दो बड़ी राजनीति फंसी हुई है। नाजी जो एनडीए गैंग है ना, जो गुजराती गैंग है, उसने 2-3 नाम फाइनल कर रखे, किंतु सबको घुमा रहे हैं। एक नाम ओम माथुर जी का है, दूसरा नाम थावरचंद गहलोत का है, और तीसरा नाम भी उन्होंने तय कर रखा है। वो तीसरा नाम है वेंकटा नायडू का। इसके अलावा 5 नाम और अन्य हैं। वसुंधरा का भी नाम है, दूसरों के नाम है। ये सब गुजराती नाजी गैंग है ना, इवेंट बाजी करती है। वे उनका क्या निर्णय होता है क्या नहीं होता है वो पहले से ही तय रहता है, बाद में खाली के दिखावे का नाटक करते हैं। अब ये ठीक है। अब यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ कि संघ ओम माथुर के पक्ष में और जो ये गुजराती गैंग है ये थावरचंद गहलोत के पक्ष। अब यहाँ पर स्थिति ये फंस गई है कि आखिरकार जो संघ चाहेगा वही होगा। अब क्या संघ क्या चाहता है, क्या निर्णय होता है, उस दिन देखा जाएगा। मैं आपको याद दिला दूँ, हमने पहले आपको बताया था, जब मोहन भागवत जी इंदौर आए थे तो थावरचंद गहलोत ने उनसे मुलाकात की थी 10-15 मिनट तक, एयरपोर्ट पे की थी मुलाकात। परंतु मोहन भागवत जी ने कोई भाव नहीं दिया उनको। ठीक है, एक औपचारिक चर्चा होते हुए हो गई, किंतु वो कुछ नहीं है। और ओम माथुर को और संघ ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो उसके प्रचारक भी रहे, वो सब कुछ होता है। तो यहाँ पर भी ये नाजी गुजराती गैंग की पराजय होना सुनिश्चित है। चलिए, ये एक मुद्दा हो गया। अब मोहन भागवत जी और गडकरी जी और ये सब नेता प्रतिपक्ष ये सारे मिलकर एक नई राजनीति करेंगे। ये मोदी को और गुजराती गैंग का सफाया करने का भी वहाँ रणनीति बनेगी, उसका भी पूरा वो होगा। हम तो ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद का, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी चर्चा होना है, नाम फाइनल होना है ना, वो सर्वानुमति से हो।
पक्ष भी बैठे, विपक्ष भी बैठे, और संघ के तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो नाम जाए ना, वो उस नाम पर आम सहमति हो जाए, चुनाव ही नहीं होगा। चलिए, ये भी बात ठीक है। अब इधर यहाँ पर जो विपक्ष है वो भी अपना प्रत्याशी ढूंढ रही है, वो भी होगा। 21 तारीख अंतिम है नामांकन भरने की, है ना। 21 कल से 18 से लेकर 21 तक दिल्ली में बड़ी गहन राजनीति चलेगी। संघ की राजनीति अलग चलेगी और इस नाजी गुजराती गैंग की राजनीति अलग चलेगी। अब देखते हैं क्या होता है। और अब तो यह है कि नाजी गुजराती गैंग और संघ के बीच में महाभारत हो चुका है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। अब तो वहाँ पर आर पार की लड़ाई होगी और मोदी को जाना पड़ेगा। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने जो दाव खेला था ना, इवेंट खेला था, वो इवेंट भी खराब हो गया। संघ ने उनके इवेंट को कुछ भाव ही नहीं दिया और हुआ यह कि उल्टा उसका गलत प्रभाव पड़ा कि संघ को बदनाम करने के लिए, कि उसकी छवि खराब करने के लिए लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने संघ पर मक्खनों की खूब वर्षा कर दी, मगर झूठ बोला ना। और वो झूठ बोल के भी उन्होंने बहुत बड़ा नाटक कर लिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अनेक बातों पर भी झूठ बोले लाल किले की प्राचीर से। अरे आज़ादी पर्व पर कभी पूर्वाग्रही भाषण नहीं दिया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है, जो सच होता है वही सबके सामने रखा जाता है। रात के नाम उद्बोधन कर रहे हैं आप, कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं। 147 करोड़ जनता और विदेश की जनता भी सुनती है कि आप क्या कह रहे हैं, मगर आप तो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी और छवि खराब हुई और आपने तो संघ की छवि को भी खराब करने का ये किया। अब इसके बीच में एक आपको मज़ेदार बात बताऊं। राम माधव संघ के आदमी, संघ के साथ जुड़े हुए रहे, उनका सब कुछ है, परंतु अचानक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो गुजराती गैंग के खास बन गए। और इतने खास बन गए कि हद से ज़्यादा। जो सतपाल मलिक वाला कांड है ना, राम माधव का हमने जब उजागर किया था तो बड़ी खलबली मची। हमारे कुछ जो संगी साथी हैं, अरे वो मेरे पास में आए कि कहे अरे आप राम माधव जी को जानते हैं? मैंने कहा राम माधव जी से पूछ लेना कि केसी यादव कौन है, उसके बाद में बात करेंगे। हम अभी कुछ भी नहीं करते और आपसे क्या बात करें हम। राम माधव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो पत्रकारिता में भी हैं, हम तो जानते हैं ना उन्हें, परंतु उन्होंने जो नाजी गैंग के एजेंट बन के, नाजी गैंग के पक्षकार बन के जो काम किए ना, इसके कारण उनकी छवि खराब हो। सतपाल मलिक के साथ यदि राम माधव जो 23,000 करोड़ वाले प्रोजेक्ट का कांड नहीं करते ना, तो कुछ भी नहीं होता, उनकी छवि बनी रहती। अब यह हालत हो गई है कि राम माधव के प्रति संघ में भी विश्वास की कमी हो गई। ठीक है। और आज फिर उन्होंने एक और गलती कर दी। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, राम माधव ने, वो किया कि राजनीतिक कारणों के कारण ये गुजराती गैंग संघ का विरोध कर रही। अरे आपको पता है कि संघ का विरोध क्यों करे? कौन से वे पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक कारण है? आप जानते हैं सब। आपको पता है कि ये गुजराती गैंग किस प्रकार के शातिर खेल खेलेगी, शातिर षड्यंत्र रचेगी, आपको सब पूरा संज्ञान है। आपने ट्वीट कर दिया कि ट्वीट और उल्लंघन वाला हो गया। अब तो मोहन भागवत भी सोचेंगे कि अरे ये क्या ट्वीट कर दिया। और कौन से ऐसे पॉलिटिकल कारण है, कौन से राजनीतिक कारण है जिसके कारण ये नाजी गैंग संघ पर हमला कर रही? अरे ये तो संघ के अस्तित्व को ही मिटाने की बात कर रहे हैं। संघ को इन्होंने कुछ महत्व नहीं समझ लिया। उन्होंने तो संघ को अपने कचरे डस्टबिन में डाल दिया, कचरे पेटी में डाल दिया। ये कौन सा राजनीतिक कारण है? अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। मामला अति रोचक और गंभीर भी हो चुका है। और अब तो
ये गुजराती गैंग को सत्ता से हटना पड़ेगा, यह भी तय है। किसी भी हालत में हटना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकते। और ये मोदी और जो मोदी, अमित शाह, नड्डा जो है ना, इनकी गैंग, गुजराती गैंग, इसका तो अंतिम संस्कार होना तय है और होगा ही। अब मोहन भागवत भी है ना, 75 के बाद वो भी छोड़ देंगे पद, वो भी संघ प्रमुख रहेंगे, वो भी अब अपना उत्तराधिकारी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने जो पहला एक कोई उत्तराधिकारी के बारे में विश्वास जताया था ना, और जब हमने उनका जो स्वरूप दिया तो मोहन भागवत जी को भी लगा कि नहीं नहीं, कुछ न कुछ दाल में काला तो है। तो उन्होंने अभी अपना उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया में और नाम जोड़ ली। अभी जब हमें कल ही सूचना मिली, कल ही सूत्रों से पता लगा कि अब मोहन भागवत शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में है, ऐसा संकेत है। कंफर्म नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। ये मोहन भागवत जी जाने, शेषाद्री जी जाने और ये वहाँ के जाने, परंतु जो बात आ रही है, चल रही है, अब उसको हमने प्रस्तुत किया। अब ये भी कुछ कोई खास बात नहीं है। अब हम कहते हैं, अब यहाँ पर तो अब ये एक बड़ी विचित्र बात हो गई कि नरेंद्र मोदी बहुत ही विचलित हैं, वे घबराए हुए हैं। और उनका भी अब तो निर्वाचन ही रद्द होना है। और अनुराग ठाकुर ने तो नाजी गैंग के और गुजराती गैंग को और फंसा दिया, चुनाव आयोग को भी फंसा दिया। उन्होंने तो कह दिया कि देश में, इस प्रदेश में इतने में और इतने प्रदेशों में फर्जी मतदाता चुनाव हुआ। चले, आपकी बात सही मान लीजिए अनुराग जी, आपने जो कहा वो मान लेते हैं, तो इसका मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव अपने आप में अवैध हैं। तो अवैध है तो ये सरकार भी अवैध हो जाएगी ना, निश्चित ही हो जाएगी। जब आप कह रहे कि जो फर्जी मतदाताओं से चुने, तो मामला अतिरोचक हुआ है। तो अनुराग ठाकुर ने एक राहुल गांधी को जवाब देने के बीच में पूरा चुनाव आयोग को फंसा दिया, नाजी सरकार को फंसा दिया। और अभी तो एक डंडा और चलने वाला है, वो भी आपको बता दूं, वो भी स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट 215 अपराधी सांसदों पर कठोर कार्रवाई करने वाली है, वो निर्णय देने वाली है। और बहुत सारे विधायक भी हैं, विधायकों की संख्या भी हजारों में, उन पर सब पर कार्रवाई होना है। मगर सबसे पहले 215 सांसदों पर कार्रवाई होगी, वे उनकी सदस्यता समाप्त होगी, वे अयोग्य घोषित किए जाएंगे और उन पर आजीवन राजनीतिक बैन भी लगाकर। तो जब ऐसा हो गया ना, तो ये मोदी सरकार तो औरत में, क्योंकि 84 सांसद अयोग्य हो जाएंगे। अब 240 में से आप 84 घटा दीजिए, कितने बचते हैं? और उसके बाद में नायडू और नीतीश कुमार के सांसदों को भी घटा दीजिए 28 को, फिर कितने बचे? और उसके बाद में संघ समर्थक जो गडकरी के समर्थक हैं, वो भी करीबन 30, उनकी संख्या भी 30 है। आप ये टोटल जोड़ लीजिए और देख लीजिए कि ये नाजी मोदी सरकार कहाँ है, कौन से मत में है। अल्पमत में तो है ही, मगर और ज़्यादा अब तो इनकी संख्या मेरा ख्याल है जहाँ तक 140 भी नहीं पहुँच पाएगी। ये मामला बड़ा विचित्र और गंभीर हो गया है। और अब आखिरकार देश की जनता क्या चाहती है? धनखड़ जी का षड्यंत्रपूर्वक इस्तीफा लिया गया इस नाजी गुजराती गैंग ने, वो जो 37-40 चली ना, और राष्ट्रपति जी ने भी मजबूरी में उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। किंतु अब तो देश की जनता चाहती है कि धनखड़ जी का कार्यकाल 2027 तक का है, तो राष्ट्रपति जो धनखड़ जी का जो षड्यंत्रपूर्वक इस्तीफा लिया गया ना, वो रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तो स्पष्ट कह चुका था, उसने तो रद्द कर दिया। और राष्ट्रपति न्यायाधिपति हैं, वो चाहे ना तो धनखड़ जी का इस्तीफा भी रद्द कर देती है और उन्हें फिर से उपराष्ट्रपति पद पर विराजित कर सकती है। और ऐसा कर देना चाहिए, राष्ट्रपति जी को है ना, मुर्मू जी को ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब संघ की जो बैठक हो ना, संघ और विपक्षी नेताओं की,
उसी बैठक में भी यही निर्णय कर देना चाहिए कि ये धनखड़ जी को है ना फिर से उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर दिया जाए। और मैं एक बात मोहन भागवत जी से हालांकि कहना नहीं चाहिए, परंतु मैं कह देता हूँ, अब वो तो विद्वान आदमी है, बहुत बड़ा गंभीरता से सोचते हैं, दूरदर्शी हैं, सब कुछ है। तो अब यहाँ पर जो हमारे CJI गवई जी है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संविधान के लिए, कानून के लिए बड़े निष्पक्ष निर्णय दे रहे। उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला था। तो समस्त विपक्षी दल और संघ के समस्त लोग एक ये प्रस्ताव पारित कर दे कि CJI गवई जी का सेवानिवृत्ति काल जो नवंबर में समाप्त हो रहा है उसको 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। इससे इस निर्णय से देश की जनता में एक नया विश्वास पैदा होगा न्याय विधा के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति। ये मैं एक हमारा प्रस्ताव है डॉक्टर मोहन भागवत जी के समक्ष। वो देखते हैं, वो तो बहुत गंभीर आदमी है, वो सर्वहित में लोकहित में विश्वास रखते हैं और उसी के लिए कार्य करते हैं। वो ये नाजी गुजराती गैंग जैसे षड्यंत्री चेहरे नहीं है और षड्यंत्री कार्यों में और गतिविधियों में विश्वास नहीं रखते। उनका बहुत अच्छा स्वरूप है। तो भागवत जी आपके समक्ष एक ये भी प्रस्ताव है, तो 19, 20 और 21 बैठक में आप इस पर भी ज़रा विचार कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए। ये राष्ट्र हित की बात है, जनहित की बात है। ये हमने आपके सामने जो समाचार प्रस्तुत किए हैं ना, ये बड़े रोचक हैं, बड़े गंभीर भी हैं और आपको भी सबको भी सोचना है कि किस प्रकार की हमारे देश की राजनीति चल रही है। अब हमने समाचार प्रस्तुत तो कर लिए, कड़वे समाचार प्रस्तुत कर देते हैं, हम तो सच सबके सामने रख देते हैं बिना किसी भूमिका के। और हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, आप हमें संवाद का सहयोग देते रहिए। ये हमारी भावना है। हमारा आज का ये विशेष एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।